तरीक दे किसी जेल दे विच 5 वक्त बाजमात नमाज नहीं हुई, ना मिलाद की महफिल हुई है। इस तो बड़ा मेरे वास्ते किहड़ी सादत हो सकती है कि उत्थे भी यार रसूलुल्लाह दे नारे लगे, आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा। 80,000 रुपया नज़ीर साहब कैदियों ने जमा करवाया, सुपरिटेंडेंट जेल ने तब्दील करवा के फिर बर्फी मिठाई तकसीम की। उत्थे सरकार दी नातां पढ़ियां गई ते पैगाम जिहड़ा मशहूरे जमाना नात आ सरकार दी आला हज़रत दी, वो तुसीं मेरे नाल रल के पढ़ लैनी है ते मेरे वास्ते दुआ करा करो, मैं तुहाडे वास्ते दुआ करना। अल्लाह ताला प्यारे महबूब दी तुहानूं मुहब्बत अता फरमाए। सबसे आला मारा नबी, जिन्हां दा ईमान है सब तो आला साडा नबी हो। बुलंद आवाज़ नाल सबसे आला मारा नबी, सबसे बाला अपने मौला का प्यारा मारा नबी, दोनों कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी हाज़री हो गई तो मैं शुक्रिया अदा करदा तुहाडे सारा लोगों का कि तुसीं हुजूर दी महफिल जिहड़ी आ मिलाद दी महफिल सजाई है और सानू सद्दिया। सानू इन्हां दा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला सानू सारे मुहब्बत रसूल अता फरमाए। माशाअल्लाह बड़े मुख्तसर वक्त में कारी साहब ने अपनी हाज़िरी पेश की बिला तमहीद। अब मैं किबला मुफ्ती साहब से मुल्तमिस हूँ, मैं शुक्रिया अदा करने के साथ के दूर दराज का ये सफ़र करके अपनी जो पीराना साली के बावजूद हमारे पास पहुँचे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करते हुए दावत खिताब देता हूँ मोहतरम मुफ्ती नज़ीर अहमद कादरी साहिब, डायरेक्टर महकमा अमूर दीनिया आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। या स्वाहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादज़ खुदा बुजुर्ग तूई क़िस्सा मुख्तसर। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, आदा दुश्मन को कहते हैं, अबू जहल अबू लहब से लेकर के आज तक। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न कभी मिटेगा या रसूल अल्लाह चर्चा है। काबिल सादे एहतराम हज़रत मौलाना मोहम्मद बिलाल चिश्ती साहिब, माशाअल्लाह मैं आपको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ
कि आपने बड़े करीम लोग यानी एक करीम इकट्ठे किए, जिनमें हजरत मौलाना काजी सुहेल अहमद, वाइस चेयरमैन उलमा व मशाइख कौंसिल आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद, मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा कयानवी यानी केया शरीफ नीलम, और अभी सईद साहब नाम है मुजफ्फरगढ़ से, माशाअल्लाह मुजफ्फरगढ़ से, फिर शमसुल आरिफीन और बंदा नाचीज़ को भी दावत देने के लिए हज़रत मुजफ्फराबाद तशरीफ़ लाए। और काजी साहब ने तो खैर मुझे पहले ही दावत दी थी, और मैं जनाब मीरपुर से सफ़र करके, मुजफ्फराबाद से मीरपुर और मीरपुर से यहाँ, और फिर हमारे गिलानी साहब बाग से, तो इस तरह मैं देख रहा हूँ कि बड़ी यानी ज़बरदस्त जान निसाराने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी निस्बतें आपके इस प्रोग्राम को हैं, जिनमें मिलाद शरीफ के जुलूस में जो लोग शहीद हुए उनको भी खराज तासीन है, और नामूसे रिसालत का दिफा करते हुए जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए उनको भी आप खराज तासीन पेश करना चाहते हैं। फिर पीर मोहम्मद अकरम अलैहिर्रहमा का उर्स भी है, तो ये बहुत सारी निस्बतें। लेकिन मैं ये जिस तरह आप बता रहे थे कि 2 बजे से प्रोग्राम शुरू है, शायद उससे भी पहले से शुरू हो, तो माशाअल्लाह जो ये सामीन का जज्बा है ये बड़ा काबिल दीद है, वरना इतने लंबे प्रोग्राम के बाद सुनने वालों में मज़ीद सुनने की हिम्मत नहीं रहती। तो मैं अब लंबी बात नहीं करनी, मैंने बड़ी इख्तिसार के साथ हाज़िरी जो है वो मकसूद है। इस इलाके के अंदर इस तरह का प्रोग्राम माशाअल्लाह ये काबिल सताइश है। अल्लाह ताला जितने भी उलमा आए हैं, सामीन है, अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए, अज़मतें अता फरमाए। सुन्नी तहरीक के जो लोग हैं, अल्लाह आपको मज़ीद इश्क़ रसूल, मोहब्बत रसूल का जज्बा अता फरमाए। इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। ए प्यारे महबूब, सूरह फतह 26वां पारा। ए प्यारे महबूब, हमने आपको हाजिर व नाजिर बनाकर भेजा है। ये शाहिद का लफ्ज कुरान में जिधर भी आता है, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत ने जब कुरान का तर्जुमा करने के लिए कलम उठाया, जिधर लफ्ज नबी आया तो तर्जुमा किया ए गैब की खबरें देने वाले, और जिधर लफ्ज आया शाहिद का तर्जुमा किया ए हाजिर और नाजिर। और पूरी उम्मत का ये अकीदा है, सिवाय बहुत थोड़े बदबख्तों के, कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाजिर। हाजिर हैं आका अपनी कब्र अनवर में, आका मौजूद हैं अपनी कब्र अनवर में, और नाजिर हैं अपनी पूरी उम्मत, पूरी कायनात को देख रहे हैं। तो हजूर हाजिर भी हैं, हजूर नाजिर भी हैं, और किसी जगह तशरीफ ले जाना चाहे वो इस काबिल हो तो आकाए दो जहां अपने गुलामों को नवाजती भी है, तशरीफ भी ले जाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया प्यारे महबूब, हमने आपको हाजिर और नाजिर, मुबश्शिर बशारत देने वाला, नजीर डराने वाला बनाकर भेजा है। तो अगली बात लोगों को बतलाई, लोगों को बतलाई कि जब मैंने लोगों तुम्हें इतनी अजमतों वाला रसूल अता फरमाया है, शानों वाला नबी अता फरमाया है,
तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, फिर तुम्हें जिस अल्लाह ने ये अपने महबूब को मकाम व मर्तबा अता फरमाया, उस अल्लाह पर भी ईमान लाना चाहिए और उस रसूल पर भी ईमान लाना चाहिए जिसको ये शान अता फरमाई। और फिर आगे वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, ये सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं, जो आज की आपकी कॉन्फ्रेंस का खुलासा है। सिर्फ ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाओ कि अल्लाह ने इतनी शान अता फरमाई, और प्यारे महबूब पर ईमान लाओ कि इतनी शानों वाला नबी तुम्हें अता फरमा, तुम्हें उनका गुलाम बनने का मौका अता फरमा। लेकिन ये काफी नहीं है। वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, नबी पर, मेरे प्यारे महबूब पर ईमान भी लाओ। बात तब बनेगी वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, मेरे महबूब की ताजीम करो, तौकीर करो। सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं, जब तक ताजीम और तौकीर नहीं करो। यहां उलमाए किराम वतुअज़्ज़िरू, ताजीर का मान लफ्ज आया, वतुअज़्ज़िमू नहीं आया। ताजीम ये नहीं फरमाया, माना एक मिलता जुलता कि ताजीम करो, तौकीर करो, नहीं, वतुअज़्ज़िरू फरमाया। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं, आपका कौल है कि ये जो वतुअज़्ज़िरूहु फरमाया है, ताजीर, ताजीर का माना क्या होता है? यानी एक तो ताजीम तौकीर आ गई, लेकिन ताजीर फरमाते हैं कि ये जो ताजीराती सजाएं होती हैं, पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड, ताजीरात पाकिस्तान, ये ताजीरी सजाएं लोगों को दी जाती हैं जराइम से रोकने के लिए। छोटी मोटी सजा दी जाती है, एक हद होती है, एक ताजीरी सजा होती है। ये सजा क्यों दी जाती है? ताकि लोग, किसी ने कोई जुर्म किया, उसको साल की सजा दे दी, 6 माह 2 साल, ताकि ये इस आइंदा ऐसे जराइम से रुक जाए। तो ताजीरी सजा कहते हैं जराइम से रोकना। तो वतुअज़्ज़िरूहु, हज़रत अबू कतादा फरमाते हैं कि ये जो फरमाया है ना कि मेरे महबूब की ताजीर, यानी ताजीर करो, लेकिन लफ्ज़ ताजीर का इस्तेमाल किया है, इसमें बतलाया ये है कि अगर मेरे नबी की ताजीम का हक अदा करना चाहते हो तो वो हक ये है कि जो मेरे नबी की शान में बेअदबी करे, नामूसे रिसालत पर हमला करे, अकीदाए खत्म नबुव्वत पर डाका जनी करे, तो वतुअज़्ज़िरू में ये फरमाया है कि तुम अगर ताजीम का हक अदा करना चाहते हो तो हक ये है कि ऐसा करने वाले की जुबान काट कर कुत्तों के आगे डाल दो। और अगर वतुअज़्ज़िरू, अगर तुम्हें समझ नहीं आती कि इस पर अमल किस तरह करना है, तो आओ ताजदार सदाकत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सामने रख, आओ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सामने, और हजूर के सिहाबा, वो बदर हो, उहद हो, खंदक हो, दीगर गज़वात हो, मेरे नबी के सिहाबा को देखो, उन्होंने हजूर की ताजीम करके उम्मत को बतला दिया, उन्होंने ताजीम करके बतला दिया। और फिर भी समझ ना आए कि ताजीम किस तरह करनी है, वतुअज़्ज़िरू पर किस तरह अमल करना है,
तो आओ गाजी इल्मुद्दीन शहीद को देख लो, गाजी मुमताज हुसैन कादरी को देख लो, गाजी अब्दुल्ला को देख लो, गाजी सिद्दीक को देख लो, गाजी आमर चीमा शहीद को देख लो। अगर नहीं तुम्हें समझ आती तो आओ आओ इमाम आले सुन्नत की तालीमात को सामने रख लो, फिर तुम्हें वतवज्जिर पर अमल करना आ जाएगा। आप जानते हैं आज 30 अक्टूबर का जो दिन है ये गाजी इल्मुद्दीन शहीद की शहादत का दिन है। मौलाना बिलाल साहब, जिस जगह बहुत सारे प्रोग्राम आपने और शामिल किए हैं वहां आज आप गाजी इल्मुद्दीन शहीद को भी खिराज ताज़ीम पेश कर रहे हैं। तो इन लोगों ने हमें सिखलाया है, बतलाया है कि नामूसे रिसालत पर पहरा किस तरह देना है। खत्म नबुव्वत पर हमला हो तो किस तरह तुमने सामने आना है। और इस दौर के अंदर अगर हम अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मुजाहिदीन, आज के मोमिनों को भी अमीर है, इसमें कोई शक नहीं है, आज के मोमिनों के भी बेशक अमीरुल मोमिनीन भी थे, अमीरुल मुजाहिदीन भी थे, हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रज़वी। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या लब्बैक या रसूल। खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन्होंने इस दौर के अंदर, इस पुरफितन दौर के अंदर जब नामूसे रिसालत पर हमले होने लगे, जब अकीदा खत्म नबुव्वत पर डाका डाला गया, तो फिर ना अपनी माजूरी देखी, ना बीमारी देखी, ना ये डर कि मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। फिर पूरी उम्मत को बेदार कर दिया और उस बेदारी का नतीजा है कि गली गली, घर घर, शहर शहर आज लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे हैं। उस बेदारी का नतीजा है। वो जो फैजाबाद बैठे थे, उधर से ठंडी हवाएं, गर्मी हो, सर्दी हो, शन हो, किसी की परवाह नहीं की। आज मशरक़ व मग़रिब में आप देख रहे हैं जब नारा लगता है ताजदार खत्म नबुव्वत, तो जवाब क्या आता है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व तुअज़्ज़िरू जान निसारान मुस्तफ़ा, ये आज का प्रोग्राम आपका हजूर की नामूस पर जाने देने वालों को नजराना अक़ीदत पेश करने का प्रोग्राम है। जान निसारान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि जिन्होंने नामूसे रिसालत पर पहरा दिया, वो निश्तर पार्क में शहीद, वो सुन्नी तहरीक के सलीम कादरी हो, दीगर लोग हो कि हजूर की नामूस पर पहरा देते हुए जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, वो लब्बैक के लोग हो, वो तहरीक खत्म नबुव्वत 1953 की तहरीक के लोग। 1953 में आप जानते 10,000 आशिकान रसूल शहीद किए। कितने? 10,000। और और ये सबक हमें, ये सबक कि किस तरह ताजीम करनी है, ये हमें हमारे असलाफ ने सिखाया। कहीं आला हजरत, कहीं पीर मेर अली शाह गोलरवी, कहीं पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अली परी, कहीं मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, कहीं मुहद्दिस आजम सियालकोटी, कहीं कायदे मिल्लत इस्लामी अल्लामा शाह अहमद नूरानी, कहीं मर्द हक मर्द गाजी मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी हमें ताज़ीम मुस्तफ़ा का सबक सिखाते हुए नजर आते हैं। और मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, मैं ये अक्सर बात ऐसी काफलों में करता हूं कि जो
जिन्होंने जाने, अभी बिलाल साहब हजरत शुएब रूमी का वाकया, आए हाय हाय, मैं जब देखता हूँ कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गारे सोर में गए और निकले तो कभी हजूर के दाएं होते हैं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। या रसूल अल्लाह, आका मुझे अपना कोई डर नहीं, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, मुझे खौफ है कहीं काफिर आपको नुकसान न पहुंचे। तो मेरे आका ने क्या फरमाया? अल्लाह ने, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, ए अबू बकर आप गमगीन ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। हुजूर के सहाबा ने, अल्लाह अकबर। मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी जो 1953 की तारीख है, इस तारीख में हमारे असलाफ ने, अल्लाह अकबर, अबुल बरकात के बेटे मौलाना मकसूद वजीर मस्जिद के खतीब थे, आपको और मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी को और मौलाना मौदूदी को, इन 3 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई थी, सजाए मौत। तो अबुल बरकात हिजबुल अनाफ, ये जो इदारा था, सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह, ये उनके बेटे थे अबुल हसनाद अबुल बरकात, और आगे ये वजीर मस्जिद के खतीब, ये पोते। तो हिजबुल अनाफ का इदारा पहले बड़ा इदारा हमारा, ये पूरे यानी इस इलाके में यही इदारा। तो आपको कहा गया, आप कि एक ही बेटा था आपका, अबुल बरकात का एक ही बेटा, तो फांसी की सजा होगी। तो लोग आए, उलमा आए, अफसोस का इजहार करने लगे कि हुजूर बेटे को सजाए मौत हो। तो आपने बड़ा तारीखी जवाब दिया। वो ये बात करके हमें एक हौसला मिलता है, हमें पता चलता है हम तो सिर्फ तकरीरें कर रहे हैं, हमारे असलाफ ने क्या कुछ। अब करीब था कि फांसी लगाएं, जज ने सजा दे। तो आपने फरमाया, अफसोस किस बात का, मेरे रब ने एक ही बेटा अता फरमाया था, उसका शुक्र है उसने अपने महबूब के नाम पर उसे कबूल फरमा लिया। अफसोस क्यों कर। और मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी अलैहि रहमत, आपको जब जज ने सजा सुनाई, मिस्टर नियाज़ी यू विल बी हैंग, आपको फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, तो नियाज़ी साहब ने जो जवाब दिया, वो हमारे आज सुन्नी तहरीक वालों, लब्बैक वालों, दीगर तंजीमों वालों, जो आज हम नामूसे रिसालत के हवाला से बात करते हैं, हम सब के लिए एक मशाले रहा। आपने बड़ा तारीखी जवाब फरमाया, जज साहब सुने, आप मुझे सजा दे सकते थे, आपने दे दी है, लेकिन सुन ले, if by God give me thousands of lives, I am ready to sacrifice for the glory of the holy prophet, peace be upon him. जज साहब, ये तो एक जिंदगी है, मेरा रब मुझे अगर हजारों जिंदगियां अता मैं नामूसे रिसालत पर वो सब जिंदगियां कुर्बान करने को तैयार। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज हम उन सब जाननिसारों को, उन अपने असलाफ को, अपने मशाइख को, अपने उलमा को ये गढ़ाला पलंदरी से खिराजे तहसीन पेश करते हैं। हमारे असलाफ, जो सबक आपने हमें पढ़ाया, सिखाया, आज हम उसे दोहरा रहे हैं, ये अहद कर रहे हैं कि हम भी इंशाअल्लाह जब भी जरूरत पड़ेगी आपके नक्शे कदम पे चलते हुए मैदान अमल में नजर आएंगे।
माशाअल्लाह ये इन पहाड़ों से जो आवाज़ पूरी रियासत में, और ये गूंजते गूंजते ये यकीनन गुंबद खजरा तक भी पहुंचती, और हमारे आका की नजर हो जाए, हमारी ये बातें मेरे आका की बारगाह में कबूल हो जाएं, हुजूर की तवज्जो हो जाए, तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फरमाए। मौलाना बिलाल चिश्ती साहब, अल्लाह आपको मज़ीद जो है वो ऐसे प्रोग्रामों को जारी रखने की तौफीक दे। और जो हमारे काजी सहेल साहब हैं, माशाअल्लाह इनका बड़ा जज्बा है, इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मेरे साथ बड़े मुसलसल, पिछले साल भी इन्होंने दावत दी लेकिन मैं हाज़िर नहीं हो सका था, मगर मैं इन्हें भी खिराज तासीन पेश करता हूँ कि ये बड़े खुलूस के साथ माशाअल्लाह इन कामों में हिस्सा लेते हैं। अल्लाह आप सबको बरकतें अज़मत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ किबला मुफ्ती साहिब ने हमारे अकाबरीन का खूबसूरत तज़किरा किया, और एक जो तारीख़ है अहले सुन्नत वल जमात की जो कुर्बानियों से भरी पड़ी है उसको आपके सामने रखा। ये हकीकत है, तारीख़ कभी झूठ नहीं बोलती, तारीख़ हमेशा सच को बयान करती है। तो ये एक रंगीन हमारा जो माजी गुज़रा है ना, खून से रंगीन, जिसमें अशकान रसूल के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ होती रही। दीन के दावेदार और दीन पर बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन हुजूर पर जब जान देने का वक्त आता है ना, तो जब हम पीछे निगाह दौड़ाते हैं तो या रसूलुल्लाह कहने वाला नज़र आता है। दीन पर और हुजूर की नामूस पर, ये तारीख़ की बातें हैं जो जिनको आप किताबों से भी ढूंढ सकते हैं। और अपने अकाबरीन दीन की बातें, दीन पर बात और हर वक्त दीन की फ़िक्र, ये तो हर कोई करता है, लेकिन जब दीन की नामूस पर, नबी की नामूस पर जब कोई बात आती है तो कुर्बानियाँ देने वाले वो या रसूलल्लाह वाले ही होते हैं। तो मैं किबला मुफ्ती साहब का बारे दिगर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हमारे SS साउंड वाले हाफिज़ अमजद साहिब और वाजिद साहिब, ये हमारे बड़े ही मुखलस मोहब्बत करने वाले और अपनी वफ़ाओं के नजराने पेश करने वाले हमारे भाई हैं, जो सुबह से इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और ख़ूबसूरत अंदाज के साथ न सिर्फ ये प्रोग्राम आपके सामने रख रहे हैं, बल्कि SS साउंड के प्लेटफॉर्म से और अपने पेज से पूरी दुनिया में इस वक्त लाइव इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है। और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अपनी इनकी बेशुमार मसरूफियात हैं। ये SS साउंड इस वक्त एक ब्रांड बन चुका है, तो ये अपनी उन मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे पास किबला पीर साहब कैया शरीफ से तशरीफ़ लाए, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। काजी सोहेल साहब, चूँकि बाकी अहबाब से बिलाल साहब चूँकि कहते हैं कि मैं मेहमानों का खुद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो आखिरी अब इनको शुक्रिया के लिए बेशुमार उलमाए किराम हैं, सादात किराम हैं, लेकिन सबको वक्त है, चूँकि अब इशा की नमाज का वक्त भी करीब है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि ये 2 रोज़ा प्रोग्राम रखा हुआ है या 1 रोज़ का है। तो मैंने कहा नहीं, ये 1 रोज़ का है और 1 रात का है, 2 रोज़ा नहीं है बल्कि 1 रात और 1 दिन इसमें शामिल है। तो ये पूरे साल के बाद चलें, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है तो कोई नहीं, इसमें अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के नाम कर दिया करें। हमारे पास हमारे मेहमान दूर दराज से, देखें किबला मुफ्ती साहब कितनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आए हैं। इस टाइम ऐसे ही किसी के लिए कोई वक्त नहीं निकालता, इसके पीछे कुछ मोहब्बतें होती हैं। पीर साहब आए, सादात कराम, काजी सोहेल साहब अपनी हज़ारों मसरूफियात, बाकी भी उलमाए कराम, हमारे जो वक़ार मदनी साहिब से, वो भी एक बड़े ख़तीब हैं, वो उन्होंने भी वक्त निकाला। तो ये हम सब इस पूरे इलाके की एक इज़्ज़त है कि आपके पास इतने बड़े बड़े उलमाए कराम तशरीफ़ लाते हैं। बाकी ये देर सवेर चूँकि वक्त किसी की काबू में नहीं रहता, तो उसमें चलता रहता है। तो ये मैं अब मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं ख़ुद भी इस जगह का ख़तीब होने की हैसियत से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेशुमार लोग जो सामेईन में तशरीफ़ लाए, ढन्ना से, गोरा से, दीगर हजरात, गड़ाला के तो आपका ये घर है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। मैं बिलाल चिश्ती साहब को दावत खिताब देता हूँ कि वो अपने मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करें और उसके बाद सलातो सलाम होगा और दुआ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मैं इससे पहले भी अल्लामा मुजीब साहब ने शुक्रिया अदा किया। एक बार फिर आप तमामी अहबाब का हर साल की तरह इस साल फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बिलखुसूस डायरेक्टर उमूर दीनिया मुफ्ती नज़ीर अहमद कादरी साहब, आपके पास जब मैं मुज़फ़्फ़राबाद गया तो आपने आगे से मुझे कहा जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं। मैं
मुझे बस आपने इतला देनी थी, मैं खुद वहाँ पे हाजिर हो जाता। तो मैं एक दो चीज़ें वो मुफ्ती साहब के साथ मुफ्ती साहब से डिमांड करूँगा कि ज़िला सदनौती के अंदर हमारे जो मदारिस हैं उनके साथ बेशुमार ज़्यादतियाँ हो रही हैं। आपके इल्म में इससे पहले भी लाई थी, अब दोबारा फिर ला रहे हैं। हमारा जो इदारा है गड़ाला, उसके सलसल जो है ना एड भी मेरे ख्याल में 1 साल से ज़्यादा ज़ायद हो 4 साल से हमारे उस मदरसे की एड इस टाइम तक बंद की गई है और गालिबन वो समझ में नहीं आ रही कि क्यों हो गई है। जी और उस वो हम आप तक पहुंचाएंगे उसका सारा रिकॉर्ड। 25 से 30 तलबा जो है वो रिहायशी तलबा एक जी, उससे हट के हमारे जो ज़िला सदनौती के जो मरकज़ के मदारिस हैं उनकी भी कुछ गुज़श्ता फाइलें जो है ऊपर नीचे हो गई हैं, वो भी हमने आप तक पहुंचाई थी अतला काजी सोहेल साहब के ज़रिए, तजवीदुल कुरान के ज़रिए भी। और उसके बाद ये जो हमारी महफिल है ये तकरीबन आज से 40 साल कबल से चल रही है और आप तमामी अहबाब जानते हैं कि इसकी बुनियाद किबला दादा जान ने बड़े ही कठिन मराहिल के अंदर इसकी बुनियाद रखी और फिर उसको शुरू किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अहलियाने गड़ाला को सबसे ज़्यादा इस महफिल का इंतज़ार रहता है कि महफिल आप कब करवाएंगे। मैं हुजूर के महफिल के अंदर आए हुए आप तमाम मेहमानों का फर्दन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस हमारे कारी सईद रज़ा साहब हैं, ये मुजफ्फरगढ़ से स्पेशल इस बज़म के लिए तशरीफ़ लाएंगे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पीर सैयद तुफ़ैल किलानी साहब, पीर सैयद मुंतज़िर हुसैन शाह साहब, अल्लामा फ़ारूक तैयब साहब हैं और कारी इमरान अलई साहब। ये वो अहबाब हैं जिन्होंने अपना टाइम जो है वो मेहमानों के लिए वक्फ किया है। और इसके बाद सलातो-सलाम होगा, उसके बाद दुआ होगी और दुआ के फौरन लंगर का इंतज़ाम किया गया। तमाम अहबाब जो हैं वो लंगर लाजमी अब तनावल फरमा के जाएँ। काजी सोहेल साहब सलातो-सलाम। मुख्तसर से सब सलातो-सलाम ही होगा, कोई तकरीर नहीं होगी। मैं मुफ्ती साहब का बारे दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मरतबा आप लोग जाग रहे हैं, हाथ खिलारो ज़रा ऊपर, नारे के लगाते हैं, फिर मुझे पता लगेगा तब मैं बात करूँगा कि मुफ्ती साहब जो हमारे पास बैठे हुए हैं ये इन्होंने दीन की और मसला के अकाल सुन्नत की कितनी खिदमत की है। नारे का जवाब देंगे? लगाओ नारा, नारे तकबीर, माशाल्लाह। सारे जिनके हाथ नीचे वो भी हाथ उठा लें हजूर के नामूस के लिए। अगर हजूर के नाम के लिए हाथ उठाएंगे तो इंशाल्लाह ये क़यामत वाले दिन गवाही देंगे। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। मुफ्ती साहब का मैं आपको बता रहा था कि ये बता रहे थे अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कि उन्होंने एक ज़ाहिरी माजूरी थी, रूहानी माजूरी उनको नहीं थी, जिसका ये सबूत है कि जब वो एक आवाज़ निकालते थे तो इंडिया से लोग जो है ना वो घरों से बाहर निकल आते थे कि हमें किस तरह पाकिस्तान पहुँचा दें। मुफ्ती नज़ीर कादरी साहब ने जब ये ओहदा संभाला, आज उनको हजरत में 5 साल हो गए, 7 साल पहले, तो तजवीदुल कुरान ट्रस्ट के बिलाल साहब सिर्फ 600 मदारस थे पूरे कश्मीर के अंदर। तजवीदुल कुरान ट्रस्ट ये इसकी बुनियाद जो सरदार अब्दुल खान साहब ने डाली थी, रखी थी इसकी बुनियाद, लेकिन सिर्फ 600 मदारस थे। और आज 7 साल के कलील वक्त में, ये सरकारी कामों में आपको पता है ना फाइल चलते हुए कितना टाइम लगता है, एक कलील वक्त में हजरत साहब ने वो मेरे ख्याल 1800 तक आप पहुंच चुके हैं जी, 2000 पूरे हो चुके हैं और उसके अलावा 800 मजीद अभी प्रोसेस में, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब उसका जो ना प्रोसेस हो जाएगा। ये हमारे पास अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है मुफ्ती साहब, और ये मैं इनका बारे दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मुख्तसर सी दावत पे। और आज जो एक पैगाम जो आपको आखिरी दे के जाना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की तरफ से भी पैगाम है और अहले सुन्नत का भी ये इस टाइम पे, कि इस टाइम पे कुछ अहले सुन्नत के अंदर से और कुछ बाहर से अहले सुन्नत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, ठीक है ना। वो कुछ जिनका तो हजरत ने जिक्र किया, कोई दानश्वर फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अलग लगे हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर से कुछ ऐसे नासूर जो है ना हमारे अंदर दाखिल हो गए हैं कि जिन्होंने वो कुछ फीते लेकर और कुछ वो जिनकी शान वराल वराएं, ठीक है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अकीदा है
ये हसनी हुसैनी सैयद जहाँ बैठे हुए हैं, सैयद मुंतज़िर शाह साहब, तुफैल ग्रानी साहब हमारे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ये रहनुमा है कि जो वराल वराएं साहबियों का रुतबा, साहब का रुतबा, साहबी वो हैं कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोबत अख्तियार की है। और आज ये इस दौर में 1400 साल के बाद कुछ कमबख्त उठकर तो उनके दरमियान फिते लेके शुरू हो गए हैं कि ये आला था और ये अरफा था, ये आला नहीं है। इस फितने से आपने खुद भी बचना है। ये हमारी तरफ से ये आपको इस कॉन्फ्रेंस का, अजीम शान कॉन्फ्रेंस का ये पैगाम है, ठीक है। ऐसे लोगों को ना जो अपने घरों में बर्दाश्त करें महफिलों में, ना यहाँ पे अजीम जो अपने स्टेज बनाते हैं, महफिल के स्टेज हों या मुशरिफ के स्टेज हों, ऐसे लोगों को बिल्कुल रद्द करना है। करेंगे ना रद्द? हाथ उठाकर इसका जवाब देंगे। जो साहबा के खिलाफ, अहले बैत अतार के खिलाफ या अज़वाज मुतहरात के साथ जिन जिन चीजों को मेरे आका से निस्बत है, कोई शख्स अगर उनको छेड़ने की कोशिश करेगा तो उसका हम लोग तिया पांचा कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। पहले असर अभी तक उलमा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये उलमा हुक्म करेंगे तो इंशाल्लाह फिर देख लेंगे उनका हल भी क्या होता है। ये पाकिस्तान सुन्नी जो तहरीक की तरफ से ये मेरी तरफ से पैगाम था। अब सारे बादब खड़े हो जाएं, हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम पेश करते हैं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह सलावतुल्लाह अस्तुफैल गौसे आज़म बादशाह हर दो आलम सदकाए इमाम आज़म, सदकाए इमाम आज़म, दूर हो सभी के रंजो गम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम का, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अस्सलाम सब गुंबद के मकीन, अस्सलाम रहमतल लिल आलमीन। दस्त बस्ता है खड़े आका जी हाज़िर गुलाम, पेश करते हैं गुलामाना सलाम। या इलाही सदक़े आले रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। ये मैं अपनी इंतज़ामिया हज़रात का शुक्रिया अदा करना भूल गया हूँ कि माशाल्लाह से ये तकरीबन हफ्ता 10 दिन से हमारी जो इस्तफ़ा साहब की सरबराही के अंदर ये टीम मुसलसल काम कर रही है, और हर हवाले से, लंगर के हवाले से दीगर, तो मैं किबला पीर साहब से भी अर्ज़ करूँगा कि इनके लिए खुसूसी आप दुआ फरमाएं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ए मौला करीम, हमारा आना, हमारा बैठना, हम सबका बैठना, सुनना, बोलना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। लंगर पकाना, हर चीज़ जो जो हमने मौला मोहब्बत से तमाम लोगों ने जिस जिस तरह काफ़ी की, उन सब की काफ़ियाँ अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा।
या अल्लाह हमारे करने में कुछ गलती कोताही हो उसे माफ़ फरमाना। या अल्लाह इसका सौबा का नामेदार मोहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार गोरबार में हदियत तन तोहफ़तन अक़ीदत नज़रान पेश करते मौला कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम असहाबा कराम के रवाओं को पेश करने कबूल मंजूर फरमा। तमाम अहले बैत अतारात अज़वाज मुतारात शुहदाए कराम के रवाओं को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह तमाम सिलसिला नक्शबंदिया कादरिया ओवैसिया तारिया शाज़िलिया तमाम बुज़ुर्गान दीन के रवाओं को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह ख़ास तौर पर इस इलाके के जितने भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए सब के रवाओं को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। इस महफ़िल में जितने लोग आए हुए जिनके वालदैन कुर्बा जितने भी इस दुनिया से रुखसत हो तमाम के रवाओं को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पीर अकरम साहब के रवाओं को पेश करते हैं कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उनका जो लगाया हुआ दरख्त है इसे दिन ब दिन तरक्की अता फरमा। या अल्लाह इस महफ़िल को में आने वाले बैठने वाले जितने भी लोगों ने तावन फरमाया उनकी जो जो दिली ख्वाहिशात उन्हें पूरा फरमा। या अल्लाह हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। हुज़ूर के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमा। असहाबा के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक फरमा। हमारे अकाबरीन के नक्शे कदम पे मौला चलने की तौफीक फरमा। या अल्लाह हमें नारों से की हद तक इश्क मुस्तफ़ा ना हो अमली तौर पर इश्क मुस्तफ़ा से अता फरमा। इलाही भाग्य बनी फातिमा के बरकौली माँ ने कुनी खात्मा अगर दावत रत कुनी मर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। या अल्लाह जब दमे वापसी हो आँखों में हो दीदार मुस्तफ़ा ज़बां पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। ये एक ऐलान है कि कल नंबरदार अब्दुल रशीद साहब के घर मैरा में एक अजीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। ये महफ़िल पाक इंशाअल्लाह 10 बजे इसका आगाज़ होगा और 1 बजे दुआ होगी। तमाम अहबाब वक्त की पाबंदी करते हुए क़िबला पीर साहब की तरफ से ऐलान था कि मेरी तरफ से ये ऐलान कर दीजिएगा कि वक्त मुकर्रर पर अहबाब इसमें